जो सीधे हाथ में करे वो मांगे बगल भाई की सौगंध है। और सुनो कौन ही मानते हैं बोले हमारा ध्यान रखना, तो वो बहुत ध्यान रखोगे मैं वही पूर्ण हो जाए। सीधे हाथ करो एकदम और नैना लाडे बांके बिहारी लाल की जय। गोपियां सभी अपने घर गई हैं। देखो गोविंद की कृपा ये है, जैसे ही घर गई गोपियां ब्राह्मण पत्नियां, बताए पतियों ने क्या किया? पति गोपियों पर चिल्लाए नहीं, मारा नहीं, गोपियों को पीटा नहीं है, क्या किया? बोले जैसे ही ब्राह्मण की पत्नियां ब्राह्मणों के घर में घुसी वैसे ही सभी ब्राह्मण प्रणाम कर रहे पत्नियों को। क्या कर रहे? प्रणाम। अच्छा पीछे वाले से ही बताइए तुमने वो प्रणाम करी करना है? समय समय पर करती नहीं करो, कोई ना देखे। तुम प्रणाम करोगे तो खुश रहेंगी देवी जी। प्रणाम किया है और प्रणाम करके मालूम है क्या कहा? बोले हे देवियों तुम हमसे बड़भागी तुम हो, तुमने आज ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर लिया। हमको देखो जप करते रहे, तप करते रहे, यज्ञ करते रहे, वेद पढ़ते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ क्यों? क्योंकि वेद पाठ पढ़ने से, गीता पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, जपने से, भजन करने से क्या लाभ होता है? भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन हमें तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो ये सब निरर्थक हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित ध्यान देना, दिग्जन विद्या धिक बहुयज्ञता जो अधोक्षज जो भगवान कृष्ण हैं उनके दर्शन यदि हम नहीं कर सके तो हमारा तो ब्राह्मण होना ही निरर्थक हो गया। ऐसा ब्राह्मण होने से क्या फायदा? और सुनो मैं भी आपसे एक बात कहूंगा, जो प्रेम गली में और आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने प्रभु से प्रेम किया ही नहीं वो भगवान को पाना क्या जाने। एक बात बताऊं, जो वेद पढ़े और भेद करे, धुआंधार जो आनंद आता है वो तो गुरुदेव की आता ही कथा में है, लेकिन हमारी तो बालक के प्यारे सुन ले उन्हें का भैया बतियाओ मत, सुनो। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आई, कोई जितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जब तक जीव मात्र के प्रति प्रेम नहीं हुआ, पाती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो।
जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और सुनो, प्रेम करोगे कैसा, ये शर्त है। प्रेम करो, प्रेम यदि करना है तो कैसा करना है। और दिल न दिल भर के न देखी मूर्ति घनश्याम की, और प्यार जिसने ना किया जिंदगी किस काम की। और दिल न दिल भर के न देखी मूर्ति घनश्याम की, दिल न दिल भर के न देखी मूर्ति, दिल न दिल भर के न देखी मूर्ति घनश्याम की, दिल न दिल भर के न देखी मूर्ति घनश्याम की। प्यार जिसने ना किया, प्यार जिसने ना किया जिंदगी किस काम की। प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। प्यार करो ऐसा करो जैसा हनुमत ने किया, प्यार करो ऐसा करो जैसा हनुमत ने किया, प्यार करो ऐसा करो जैसा हनुमत ने किया, प्यार करो ऐसा करो जैसा हनुमत ने किया। सुनो, ध्यान देना एक बात, प्यार कैसा करना है, प्रेम कैसा करना है भगवान से, हनुमान जी की तरह कैसा करना है। प्यार करो ऐसा करो जैसा हनुमत ने किया, प्यार करो ऐसा करो जैसा हनुमत ने किया। और चीर कर सीना दिखा दी झांकी सीता, चीर कर सीना दिखा दी झांकी सीता। हर मौसम की ऋतु सुहानी नहीं होती, हर मौसम की ऋतु सुहानी नहीं होती, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होती, हर मौसम की ऋतु सुहानी नहीं होती, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होगा मेरे श्याम की सूरत में, कुछ तो असर होगा मेरे श्याम की सूरत में, भोली सी राधिका श्याम की दीवानी नहीं होगी। दिल न दिल
पिया जी। संभल कर बैठना जल में मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जल में मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। प्यार करो ऐसा करो जैसा मीरा ने किया, प्यार करो ऐसा करो जैसा मीरा ने किया, प्यार करो ऐसा करो जैसा मीरा ने किया। कैसा किया मीरा ने? राणा ने विष मिला दिया था, विष घोल के राणा ने दिया, ए मीरा ये पी ले, ये तेरे ठाकुर का अमृत है। और सुनो, विष को अमृत समझ के पिया तो मेरे ठाकुर ने विष को ही वास्तविक अमृत बना दिया। प्यार करो ऐसा करो जैसा मीरा ने किया। कैसा? इसके प्याले में झुके, भैया धीरे, विष के प्याले में झुके मूर्ति भगवान, प्याले में झुके मूर्ति भगवान। सीधे आदि भाव, किन-किन को भगवान से प्रेम है, सच्चा दिल से सबको प्रेम है ना, तो बोलो मेरे साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे। के बिहारी लाल की। अब इसलिए ये प्रेम का प्रसंग इसलिए सुनाया क्योंकि गोपियों ने गोविंद से प्रेम किया तब रास हुई। अब आगे आचार्य महोदय आपको रास का प्रसंग सुनाएंगे। 2 मिनट और लूंगा, तब तक गुरु जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए गोपी और कृष्ण। धूम्रगे दुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रोर्गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमोक्तिकङ्कणकरे वेणुकरे गमगणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार।
पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे दुख हरो कलेश विकार। बोलिए कथा रसिक हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे में कंजूसी काय करो, रोज रोज समझाने पड़ो। एक बार नहीं जोर से, जैसे आपको ने जयकारे में जोश आवे हो, फिर मोह कथा के भी में जोश आवे हो, तो थोड़ा सा आनंद के साथ बोले वृंदावन बिहारी। कल खीर पुआ नहीं मिलेगा गिरिराज जी की पूजा में, 2 मिनट हरि संकीर्तन गुनगुनाते हुए मन वाणी को पवित्र करते हुए। तन वस्त्रों से सुशोभित होता है और मन भजन से सुशोभित होता है, वाणी कीर्तन से सुशोभित होती है। तो हम तन पे तो कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, लेकिन मन को अच्छा बनाने के लिए भजन करना पड़ेगा, तभी मन सुंदर होगा। और जिसका मन सुंदर है उसी का नाम श्याम सुंदर है। जिसका मन सुंदर वही श्याम सुंदर, वही मनमोहन। तो भैया ब्रजेश 2 मिनट हरि कीर्तन करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए रही, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ में राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राम गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मेरा दे तन मेरा दे शरण मेरा शरण मेरा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
अब देखिए ये भजन की अंतिम पंक्ति है, सभी दोनों हाथों पर करें, दोनों हाथों पर आप सभी तालियां बजाते रहे जब तक ये भजन चलेगा। तो बोलो जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राम 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 श्री राम 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 श्याम श्याम हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हेलो, जय जय श्री राम। देखो कितने आनंद की बात है। अरे जयकारो तो लगाई दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। आनंद आएगा हो, मेरी बात बन गई। ये जो अपने देखो आसपास नंगला कन्हई नीम खेरिया, बांध का नंगला, हीरा सिंह का नंगला, स्वामी नगर, आसपास जितने भी गांव हैं, यहाँ मैं खेला खाया बड़ा हुआ। और आज मुझे आप सब लोगों के स्नेह बस कथा कहने का अवसर भी मिल रहा है। तो ये जो मेरी मित्र मंडली के लोग आए हैं, ये देख रहे हैं, तो ये भी कहेंगे कि हाँ भैया जी के गांव के लोग, आसपास के लोग बड़े अच्छे हैं। तो आप साथ तो दे ही रहे हो, थोड़ा सा जयकारे में साथ दे दिया करो। बाकी और तो मैं कुछ कहता ही नहीं इसी से, बस मेरी भी बात बन जाएगी और आपकी भी। तो जयकारो एक लगा के फिर कथा आगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सानुज छोटे भाई मोहन कृष्ण भारद्वाज आपको कथा सुना रहे थे। आप लोग बड़े प्रसन्न मन से कथा सुन रहे थे। परीक्षित जी, कथा कहां पर चल रही थी? हैं? अच्छा, गोपी और श्याम की कथा चल रही थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। अब परीक्षित जी में थोड़ा सुधार है। अब तक इनको मन आलून में लगो, लेकिन आप कथा सुन रहे हैं मन से, ये बहुत अच्छी बात है। कथा सुननी चाहिए, मन से सुननी चाहिए। तो हमारे छोटे भाई आपको सुना रहे थे गोपी और भगवान की लीलाओं के वर्णन। तो आप सुन रहे थे बड़े भाव से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, गोपियां अनेक हैं और कृष्ण एक है। तो कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं। और गोपियां कौन है? गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं और ऋचाओं का गायन होगा तो मेरा कन्हैया प्रसन्न होगा। तो भगवान की जो लीला है, ऐसे ही जो समाज के लोग होते हैं, कोई ना कोई अंगुली उठाई देता है, तो भगवान पे भी अंगुली उठा दी। और क्या अंगुली उठाई? बोले पराए घर की माता बहनों के साथ में जो रास रचावे वो भगवान कैसे हो सके।
वो योगी कैसे हो सकता है? मेरे गोविंद भगवान को भागवत जी में महायोगीश्वर कहा गया है। और योगी का मतलब है संसार की आसक्तियों से दूर रहना। भगवान योगी और गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, तो संसार के लोग उन्हें समझ रहे हैं भोगी। बोले संसार की भौतिकताओं का जो भोग कर रहे हैं वो योगी कैसे हो सकते हैं? भगवान बोले इनके मन का संशय मिटाना चाहिए। एक बार मेरे गोविंद ने दुर्वासा ऋषि को याद किया। दुर्वासा ऋषि पधारे और जमुना महारानी के उस तट पर दुर्वासा जी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। और दुर्वासा ऋषि आए, समाचार भिजवाया, बोले ऋषीश्वर आए हैं, क्या होना चाहिए? बोले संतों की तो सेवा होनी चाहिए। मेरे गोविंद भगवान जैसे ही समाचार मिला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, भगवान बोले भोग बनाओ, 56 भोग बनाओ, नाना थालों में सजाओ। आज क्या होगा? बोले आज दुर्वासा ऋषि जी का पदार्पण हुआ है, उनको भोग लगाएंगे। ठीक है। गोपियों के उस नगर में चारों तरफ पकवान बनने लगे, भोग को थालों में सजाया और जमुना महारानी के निकट आ गए। और जमुना महारानी के निकट जैसे ही आए, देखा आज के समय तो पुल बन गए हैं, उस समय नदियों के ऊपर पुल नहीं हुआ करते थे, बड़े दूर दूर तक जाना पड़ता था पैदल कर। गोपियां थाल में भोग लगा करके लाई और ले जाकर के यमुना के तट पर खड़ी हो गई। गोविंद भगवान खड़े हैं साथ में। बोले देवियां जाती क्यों नहीं हो उस तरफ? गोपियां बोली कन्हैया, बोले ये देख ये जमुना कितने वेग से बह रही है, हम इसमें जैसे ही जाएंगे बह जाएंगे। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ कन्हैया। बोले जमुना महारानी को हाथ में जल लो। और हाथ में जल लिया और बोले कहो मन से कि क्या? बोले अगर दुर्वासा ऋषि दूब घास के अंकुर के बराबर भोजन करते हो तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। जैसे ही जल लिया, संकल्प किया और जमुना महारानी घुटने घुटने हो गई। गोपियां थाल को लेके उधर पहुंची और जैसे ही थाल को लेके पहुंची, दुर्वासा ऋषि जी को भोग लगाने के लिए कहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा रखो थाल। अब थालों को जैसे ही सामने रखा, मेरे दुर्वासा ऋषि ने भोग लगाना शुरू किया। एक एक गोपी के लगाए हुए थाल का भोग दुर्वासा ऋषि एक एक बार में ही समाप्त कर गए। अब कितनी गोपियां आई? अनेक। अब अनेक गोपियां तो थाल भी अनेक और थाल अनेक तो भोजन भी अनेक प्रकार के दुर्वासा ऋषि संपूर्ण कर गए। जैसे ही भोजन पूर्ण हुआ, गोपियां बोली एक नंबर को झूठा तो हमारो कन्हैया। का कह रो कि दुर्वासा ऋषि दूब घास के बराबर अगर भोजन खाते हो तो यमुना महारानी रास्ता देते, और ये तो पूरे के पूरे थाल साफ कर दिए। ये कैसो बाबा है? थाल समाप्त हुए और जैसे ही चलने लगी गोपियां और देखा कि जमुना का वेग पुनः पहले की तरह बह रहा है।
और जमुना जी के वेग को देखा। गोपियों से दुर्वासा जी बोले जाती क्यों नहीं हो? बोले जाए कहां से, यमुना बड़े वेग से बह रही है। बोले अच्छा, हाथ में जल लो और कहो कि अगर कृष्ण कन्हैया महायोगीश्वर है तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दे। अब जैसे ही हाथ में जल लिया और जल छोड़ा और यमुना महारानी घुटने घुटने हो गई। अब गोपियां निकली और इधर दूसरी तरफ आई और कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जैसे ही कन्हैया को प्रणाम किया और गोपियां कहने लगी, देखो एक तो दूब घास के बराबर भोजन खावे, वो सारे थाल चट कर गया, और एक ये कन्हैया हजारों गोपियों के साथ में रास रचावे और इसके योगीश्वर कहते ही यमुना ने रास्ता दे दिया। तो गोपियां कहने लगी, दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, और जैसे ही ठगिया और वैसी ही ठगिनी। ये कैसे ठगिया हैं दोनों के दोनों, करते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं। तो मेरे गोविंद भगवान पर संशय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं है तो हम भगवान के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते और नहीं लगाने चाहिए। इसी में हमारा मंगल है। तो रास की कथा आपने सुन रहे थे। मेरे गोविंद भगवान ने एक बार कदम्ब के नीचे वंशी बट पर और मुरली की धुन बजाई, और जैसे मुरली बजाई, मुरली की धुन बज रही है, मंद मंद मुरली की धुन को सुन करके गोपियां अब जैसे ही सुध बुध बोली तो कोई तो आटा गुथ रही थी, हाथ लपटे हैं, चल पड़ी। कोई गाय का दोहन कर रही थी, चल पड़ी। कोई बच्ची कृष्ण की तरफ कुछ गोपियां गाती जा रही हैं, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे समरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और ताली बजाइए। ओ रात में आऊं खाना घर मोहिला गे, रात में आऊं खाना घर मोहिला गे,
संग आओ ताना राज मोहे लागे, सखी संग आओ ताना राज मोहे लागे। सखी संग आओ ताना राज मोहे लागे, अकेली आओ तो भूल, अकेली आओ तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं ताना मारा मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो हमारा मोरी लचके, झटपट चलूं तो चल, झटपट चलूं तो चल ताऊ नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। इस प्रकार से गोपियां धीरे धीरे दौड़ती हुई चली और जैसे ही पता चला किसको, भगवान शंकर को पता चला कि मेरे गोविंद आज महाराज करना चाहते हैं। और एक बात बताओ, जो बहुत अच्छा नाचने वाला हो, अगर कहीं उसे पता चल जाए कि वहां आज नाच हो रहा है तो वो कैसे मान जाएगा। तो मेरे भगवान